अयोध्या सज रही है, तैयार हो रही है, क्योंकि उत्सव बहुत बड़ा है और उत्सव के हर कोई गवाह बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस उत्सव में भी सियासत ढूंढ रहे हैं। नाम में राम, लेकिन सियासत ही इनका काम है। सैम पित्रोदा, समझ तो गए होंगे आप। सैम पित्रोदा आज जब बात होती है प्राण प्रतिष्ठा की, तो कैसे इस पर सियासत करते हैं, इसको विकास से जोड़ देते हैं, राजनीति से जोड़ देते हैं, महंगाई से जोड़ देते हैं। अब सवाल तो ये है, जब राहुल गांधी गए थे उज्जैन में, वहां पर वो मां नर्मदा का आशीर्वाद ले रहे थे, तब जो नहीं सैम पित्रोदा को उसमें राजनीति नजर आ रही थी। क्या महज सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसीलिए किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? लेकिन आज मैं उन तस्वीरों के साथ शुरुआत करूंगी जो हम सबको सुकून देती है, खुशी का एहसास कराती है और ऊर्जा भर देती है। देखिए जरा अयोध्या से आज जब वो तस्वीरें सामने आई अंदर की, तो कितनी भव्य थी और वो एक तरह से सबको कैसे आकर्षित कर रही थी। जरा दो तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूं। दो तस्वीरें बता रही हैं कि आज जब अंदर पहली बार मीडिया को एंट्री दी गई राम मंदिर के उस प्रांगण में, जहां पर राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, तो सोचिए हर किसी की आंखों में मानो उस पूरी तस्वीर को अपने अंदर समा लेने की एक जो ललक थी वो नजर आ रही थी। यही वो तस्वीरें हैं जो उत्साहित करती हैं, जो बता रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बहुत करीब है। और जब मंजर हो करीब से इस मंदिर को देखने का, तो फिर तो मुझे लगता है उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि आपके मन में भी ख्याल होते होंगे कि मंदिर इतना भव्य तैयार हो रहा है, इसके हर एक प्रांगण में किस तरह की चीजों को रखा गया है, कितने क्षेत्र में निर्माण कार्य हुआ है, कितने क्षेत्र में हरियाली है, कितने वो क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग चीजों को बताने की कोशिश की गई है जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आज सामने आई हैं और जो बता रही हैं कि किस तरह से अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, मंदिर कैसे बन करके तैयार है। और ये वो देखिए नक्शा है जो आज सामने आया है और जिसको लेकर के तमाम जानकारियां भी दी गई हैं। ये बताया गया है, ये जो आप देख रहे हैं कि कितने क्षेत्र में निर्माण कार्य किया गया है, कितने क्षेत्र में जो निर्माण कार्य है उसको छोड़ा गया है, यानी कि वहां पर बहुत जरूरी है पर्यावरण का ख्याल रखना, इसको भी यहां पर कैसे दर्शाया गया है। लेकिन ये जो नक्शा है, ये नक्शा विस्तार पूर्वक आज जब चंपत राय जी की तरफ से बताया गया तो उन्होंने कैसे तमाम जानकारियों को बारीकी से समझाया, देखिए जरा। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं? तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है, वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अयोध्या का ये जो राम मंदिर है, ये देखिए इसके नक्शे को लेकर अभी आप तमाम जानकारियों को समझ रहे थे, लेकिन अब चलिए जरा मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देती हूँ। और वो जानकारियां इस ओर इशारा करती हैं कि कितना सावधानी के साथ इस निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। 70 एकड़ जमीन में उत्तरी भाग में निर्माण किया गया है, तो 20 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य को पूरा किया गया है, यानी कि मंदिर को बनाया गया है। जबकि 50 एकड़ जमीन पर पेड़ और हरियाली भी रखी गई है, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, नींव के ऊपर कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बहुत बारीक जानकारियां जो मैं आपको बता रही हूँ। दर्शन के लिए
32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। आप लोग जब मंदिर देखते थे तो ये देखते होंगे कि जो एक तरह से धरातल से इसे थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, तो 32 सीढ़ियां उसके लिए तैयार की गई हैं ताकि जो मंदिर है उसे थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए। जो उसकी बनावट है वो इसी तरह से रखी गई थी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा तैयार किया गया है।